देखिए दुनिया में लोग दूसरे लोगों के साथ चलते हैं, है ना, और वक्त के साथ चलते हैं, हालातों के साथ चलते हैं, है ना, हथियारों के साथ चलते हैं, दूसरे लोगों की सोच के साथ चलते हैं, आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। उन सब के रूट अलग अलग होते हैं, उन सब के मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके मार्ग अलग होते हैं। और पिछले दिनों में हम लोग ये सीख रहे थे कि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके स्वभाव कैसे होते हैं, उनका मन कैसा होता है। हम यहाँ ये वर्कशॉप है और वर्कशॉप में हम लोग सीखते हैं, हम लोग अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है, यहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और हमारा एक सर्वशक्तिमान बाप है जिसके चरणों में हम आए हैं उसकी आराधना करने के लिए और उससे सीखने के लिए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के साथ जो चलते हैं उनके स्वभाव कैसे होते हैं, उनका मन कैसे होता है, उनकी सोच कैसे होती है, उनका चाल चलन कैसे होता है, पिछले दिनों में हम लोगों ने ये सारी बातें सीखी थी। और अब थोड़ा सा आत्मिक रीति से हम सीखते हैं कि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो लोग होते क्या हैं, उनकी आत्मा में क्या चलता रहता है और वो किस तरीके की आत्मिक वस्त्रों को पहनते हैं। जैसे शारीरिक कपड़े हम डालते हैं वैसे आत्मा के भी वस्त्र हैं, आत्मिक वस्त्र भी हैं हमारे। तो मेरे साथ निकालिए एक वचन, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 3 वचन से लेके 5 वचन तक पढ़िए। तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं, क्योंकि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। तो यहां पे साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं, हमारा चलना फिरना शरीर के अनुसार है, लेकिन हमारा लड़ना शरीर के अनुसार नहीं है। हमारा लड़ना शरीर के अनुसार नहीं है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो शरीर में लड़ते हैं। शरीर में कैसे लड़ते हैं? कुछ लोग ताकत के साथ लड़ाई करते हैं, जोर के साथ लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके दूसरे को हरा देते हैं। कुछ लोग गालियां देकर दूसरों को हरा देते हैं। कुछ लोग अपने पैसे के दम पे दूसरों को हरा देते हैं। कुछ लोग अपनी नॉलेज के दम पे दूसरों को हरा देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हम अपनी आदतों को बदलते हैं और जो दुष्ट आत्माएं हमारे खिलाफ में काम करती हैं, जो पाप की शक्तियां हमारे खिलाफ में काम करती हैं, जो अंधकार का राज हमारे खिलाफ में काम करता है, हम उसके विरुद्ध में लड़ते हैं और हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं। हम आत्मिक हथियारों को पहन के चलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कोशिश कर रहा हूं बताने की कि आपको समझ में आ जाए एक व्यक्ति की सुंदरता क्या होती है। एक आदमी की, व्यक्ति की, औरत की, पुरुष की, एक व्यक्ति की सुंदरता क्या होती है। बाहर के लोग देखेंगे तो उसका रंग रूप देख के उसको बताएंगे बड़ा सुंदर है ना। ऐसे ही है ना, दुनिया में यही तो है ना, उसका रंग रूप देख के बताएंगे सुंदर है। और कुछ लोग उसके रंग रूप को नहीं देखते, दूसरे एंगल से देखते हैं, उसकी आवाज को, उसके हाव भाव को, उसके चाल चलन को, उसके स्वभाव को देख के बोलेंगे ये सुंदर है। चाहे रंग का काला भी है लेकिन फिर भी सुंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है आपके गले का हार क्या है। आप सोने के, चांदी के, हीरों के, जवाहरात के नेकलेस डाल लें, आप गले में ऐसी मालाएं डाल लें, कीमती कीमती पत्थरों के, वो आपको गले को सजाने की कोशिश करेंगी। आप सोचेंगे मेरा गला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में आपके गले की सुंदरता क्या है, आभूषण क्या है आपके गले का? आपकी अच्छी आवाज, आपकी मीठी आवाज, आपकी प्यारी आवाज, है ना।
और आपने अगर सोने चांदी के आभूषण गले में डाल लिए, हाँ, लाखों रुपए का सोना चांदी हीरे जवाहरात आपने गले में माला बना के डाल ली, और आपकी आवाज में कोई दम ही नहीं है, आप निकालते हो तो बुराई निकालते हो अपने मुंह से, निकालते हो तो चुगली निकालते हो अपने मुंह से, भाई वो आपके गहने बेकार हैं। हालेलुया। आपके वो गहने क्या हैं? बेकार हैं। तो जो मसीह के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, वो बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, वो अंदर की सुंदरता को देखते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है। और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उसका स्वभाव भी परमेश्वर जैसा हो जाता है। हालेलुया। उनका स्वभाव में फिर लालच नहीं रहता, उनके स्वभाव में चुगली नहीं रहती, उनके स्वभाव में निंदा नहीं रहती, उनके स्वभाव में क्रोध नहीं रहता, ईर्ष्या और जलन नहीं रहती, बल्कि वो बदल जाती हैं, आत्मा के फल आ जाते हैं उनके अंदर, है ना। इंसान के अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा है, और जो शरीर का सुंदरता है वो कपड़े, रंग रूप, आपके बालों का स्टाइल, आपका ये वो सब कुछ है। और बहुत सारे लोग इन्हीं में फंसे रहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं ये दिखूं, मैं वो दिखूं, मैं वो दिखूं, है ना। और कलीसिया में भी ऐसे लोग आ गए हैं, है ना। आजकल लड़कियों की शादी होती है, उनको बड़ा सजाया संवारा जाता है ना। रंग काला भी होगा तो भी उसको गोरा बना दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है उसके ऊपर, क्रीम लगा के, पाउडर लगा के ना। क्या बताएं, ब्यूटी पार्लर वालों ने कमाल करके रखा है। कलीसिया में भी ऐसे ब्यूटी पार्लर आ गया है। लोगों ने अपने आप को बाहर की चीजों से सजाना शुरू कर दिया है, बाहर की बातों से सजाना शुरू कर दिया कि हम अच्छे लगें। लोगों ने अच्छे अच्छे शूट बूट डालना शुरू कर दिया, है ना। बाहर से देखने में अमीर लगे, रुतबा बढ़ा लिया, अपना कोशिश किया, नाम के आगे पीछे भी कुछ लगा लिया, अपना रुतबा बड़ा कर लिया लोगों ने, लेकिन अंदर से खाली है। मुझे एक आदमी मिला ट्रैक्टर पे जा रहा, फटे हुए से कपड़े डाल के, तो मुझे देख के बोला, पास्टर जी जय मसीह की। मैं क्या जय मसीह की जी, तो मुझे लगा जय मसीह की बोलने वाला ही है। तो थोड़ी देर जब बातचीत हुई तो उसने बोला मैं सबको आदर करता हूँ, सब बढ़िया है। मैंने कहा ठीक है भाई। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसने बोला मेरे 2 बच्चे अमेरिका में हैं, मेरी एक बेटी कनाडा में है, PR है, और मैं भी आता जाता ही रहता हूँ। कपड़ों से आप कभी अनुमान लगा ही नहीं सकते कि ये इतना अमीर आदमी होगा, इतना दीन और हम्बल आदमी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाने के लिए घर में अनाज नहीं होता, है ना, और सूट बूट टाई वाई लगा के अपने आप को बाहर ऐसा दिखाते हैं कि बस मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। एक भाई था ऐसे ही, बहुत अमीर जैसा दिख रहा था, कानों में बड़े बड़े वो सोने के वो डाल के रखे हुए थे उसने, है ना, हाथ में चमकने वाली घड़ी, अंगूठी भी डाल के रखी थी। मैं कहा यार तुम बड़े अमीर आदमी हो भाई। तो जब थोड़ी देर बातचीत हुई, बातचीत करते जब उसको मालूम हो गया कि ये तो पादरी है, तो मुझे बुलाया जी आप प्रभु के दास हो, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये सारे ना डुप्लीकेट हैं। तो फिर मैं कहा ये झूठी सुंदरता बनाने की जरूरत क्या है आपको? जैसा आपको परमेश्वर ने बनाया बहुत सुंदर बनाया परमेश्वर ने आपको, जैसा परमेश्वर ने बनाया बहुत अच्छा बनाया। अगर आप उसके ऊपर पेंट करते हैं, उसके ऊपर अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये कोशिश कर रहे हैं आप कि जैसा मैं परमेश्वर ने बनाया था वैसा नहीं हूं मैं परमेश्वर की बनाई हुई रचना का जो मुझे बनाया है उसका इनकार करता हूं, अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेता हूं मैं। जब परमेश्वर के बनाए हुए शरीर का आप अपमान करते हैं, उसमें यहां पे सुराख कर देते हैं, यहां पे सुराख कर देते हैं, है ना, और यहां पे भी सुराख करने लगे आजकल, तो पता नहीं साथ बाद में यहां भी कोई कुंडल डाल के आ जाएगा। आजकल के लड़कियां ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई जैसा परमेश्वर ने हम बनाए वैसे सुंदर हैं हम लोग, वैसे अच्छे हैं हम लोग, है ना। ये तो दुनियावी बातें हैं, बाहर की बातें हैं। बाहर से लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में परमेश्वर के सामने कोई बड़ा है ही नहीं। हवा का बुलबुला है और जब चाहे वो फूट जाता है, पानी के बुलबुले जैसा है, वो जब चाहे खत्म हो जाता है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, शारीरिक बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते। परमेश्वर का वचन कहता है हमने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया है। तो जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्होंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया हुआ है। हालेलुया। हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार हम लोग नहीं लड़ते। तो हम कैसे लड़ते हैं फिर? हम लड़ते हैं आत्मा के अनुसार। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार। और आत्मा के अनुसार कैसे लड़ना है? हमारे अंदर जो बुराई पैदा होती है हम उसको दबा देते हैं। हमारे अंदर जो बुरे विचार आते हैं हम उनका खंडन कर देते हैं, हम उनको महत्व नहीं देते। और हमारे जो हथियार हैं हम अपनी ताकत से नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई के हथियार सामर्थ्य हैं, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं।
और गढ़ों को ढाने की सामर्थ्य रखते हैं। पुराने से पुराने गढ़ों को ढा देती है। हालेलुया। हम आराधना करते हैं, शैतान भाग जाता है। लोग भूत निकलवाने के लिए हजारों लाखों रुपए देते हैं, जिंदगियां लग जाती हैं लोगों की, पीढ़ियां गुजर जाती हैं, छुटकारा नहीं मिलता। और यहां हमारी आवाज भी बेसुरी होती है, कुछ भी होता है, लेकिन हम गीत गा गा के, तालियां बजा बजा के शैतान को भगा देते हैं। उसको आग लगती है, वो कहता है बंद करो, क्यों शुरू हो गए तुम लोग, है ना। तालियां बजा बजा के शैतान भाग जाता है, गढ़ टूट जाते हैं। जिस घर में आराधना होती है उस घर से वैसे शैतान के बंधन टूट जाते हैं, शैतान के अधिकार खत्म हो जाते हैं। हाँ? लोग दूसरों पे जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र इल्म कलाम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है उसके ऊपर कुछ चलता ही नहीं है, जितना मर्जी कोई जोर लगा लो। क्यों? क्योंकि वो अंदर आराधना करते रहते हैं। हमारा मन परमेश्वर का सिंहासन बन जाता है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करना शुरू करता है, उसके विचार हमारे अंदर आते हैं, उसकी बातचीत हमारे अंदर चलती रहती है, उसके वचनों को हम बोलते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं। शैतान हमें क्या, दूसरों को भी छोड़ के भाग जाता है जो आपके साथ साथ चलते फिरते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। वो लोग कैसे लड़ते हैं फिर? आत्मा के अनुसार। परमेश्वर की आत्मा उनको ताकत देती है। मैं इस पे बाद में आऊंगा, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हम कल्पनाओं का क्या करते हैं? कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। मनुष्य के अंदर दो चीजें बड़ी चलती रहती हैं, कल्पनाएं और भावनाएं। हम अंदर की लड़ाई लड़ते हैं, विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप को सही करते हैं, हम लोग सही मार्ग पे अपने आप को लेके चलते हैं। देखिए, इंसान के अंदर दो आवाजें आती हैं। जब कोई चोर चोरी करने के लिए जाता है उसके अंदर भी दो आवाजें आती है। एक आवाज तो ये आती है, तू चोरी कर, अमीर हो जाएगा शॉर्टकट में, किसी को पता भी नहीं लगेगा और तेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन एक दूसरी आवाज है जो उसके विवेक की आवाज है, वो कहती है ना, तू चोरी ना कर, चोरी करना गुनाह है, जो तुझे परमेश्वर ने दिया तो उसमें खुश रहो। चोरी करेगा तो तू पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, पिटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या करता है वो? उस विवेक की बात को दबाकर शरीर की बात को, लालच की बात को ज्यादा महत्व देता है, और वो चोरी कर बैठता है और उसके बाद पकड़ा जाता है और फिर जेल में जाता है। तो फिर याद आता है, अंदर से आवाज तो आई थी कि ना कर। तो ये जो विवेक की आवाज है, जब आप आत्मा में चलना शुरू कर देते हैं, इस विवेक की आवाज को बदल के परमेश्वर आत्मा की आवाज बना देता है, और आत्मिक आवाज इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि आप कुछ भी गलत करोगे तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आपको परेशान कर देगा और आपको कहेगा नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और अगर आपने गलती से कर भी दिया, लालच में आके कर भी दिया, तो आप वापस जाओगे, माफी मांगोगे, प्रभु के चरणों में बैठोगे और कहोगे प्रभु मैंने गलत कर दिया। आप अंदर के व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं। अंदर का जो इंसान है ना, आपका इंसान, शैतान नहीं, जो अंदर का इंसान है वो जाग उठता है आपका और नया बन जाता है। और वो सामर्थ्य इतनी ज्यादा होती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी जिंदगी कब बदल गई। आप गालियां देने वाला कहता है गालियां ना देगा, है? लड़ाई करने वाला फिर लड़ाई नहीं करेगा, दारू पीने वाला फिर दारू नहीं पिएगा, बुरे काम करने वाला फिर बुरे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से बदल जाएगा वो। और अंदर का बदलाव जरूरी है, अंदर का परिवर्तन बड़ा जरूरी है। कुछ लोग बाहर के शब्दों से बदलने की कोशिश करते हैं, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अंदर वाला बताता है कि आप हो क्या। आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका बोलचाल का तरीका बदल जाता है। और यहां क्या कहता है? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसका खंडन करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? जो आत्मा में चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो कल्पनाओं का विरोध करते हैं। कल्पनाओं में नहीं जीते हम लोग, कल्पनाओं और भावनाओं में जीने वाले लोग, कल्पनाओं में और भावनाओं में जीने वाले लोग। ये कल्पना और भावनाएं हैं क्या भाई? कहां से आती हैं ये? कौन भेजता है कल्पनाओं को और भावनाओं को हमारे अंदर? और भावना है ना, कल्पना और भावना जो मन के विचार हैं, जो मन में उठने वाली उमंगें हैं, कल्पनाएं करता है। और भावनाएं उनसे थोड़ा सा अलग हैं तो उसी का, कल्पना का एक दूसरा रूप है भावना, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। कल्पनाएं सिर्फ सोचता है और भावनाएं जो उसको प्रवाहित करती हैं वो है ना। तो व्यक्ति, बहुत सारी दुनिया के लोग कल्पना और भावनाओं में जीते हैं।
कल्पनाएं कहां से आती हैं? कुछ कल्पनाएं तो परमेश्वर करता है हमारे विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है। लेकिन कुछ कल्पनाएं मनुष्य करता है अपने मन में, मन की कल्पनाएं। और कल्पनाएं कौन सी? जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में, उसकी नॉलेज के विरोध में उठती है। बहुत सारी कल्पनाएं इंसान के जीवन में उठती है, हर इंसान के जीवन में उठती है ना। हम सोचते रहते हैं, हम मन में सपने बनाते रहते हैं, यहां बैठेंगे लेकिन कल्पनाओं में हम कहीं पहुंच जाएंगे। और भावनाओं में, भावनाएं क्या है? थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझाना चाहता हूं। एक बार मुझे बुखार हो गया, डेंगू हो गया, तो एक भाई ने मुझे फोन किया, मैंने सुना जी आपको डेंगू हो गया। मैंने कहा हो गया जी। कहता फिर तो अगर आपको ही डेंगू हो गया तो हमारा क्या होगा जी। मतलब उस व्यक्ति की भावना थी कि पास्टर को कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ दिल में विचार बना के सोचते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं दिल में बना के रखते हैं, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल दिल में बना के रखते हैं, या कुछ लाइफस्टाइल नहीं, कुछ ऐसी चीजें मन में सोच के रखते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, और भावनात्मक तौर से उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कोई आदमी अपना दुख बताता है हमें और बताता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, और थोड़े समय बाद उसकी बात सुन के आपके चेहरे पे भी उदासी आ जाती है, और वो इन्वायरमेंट, वो जो वातावरण उसके ऊपर है वो आपके ऊपर भी हावी हो जाता है, और आप भी मुंह ऐसा बना लेते हैं जैसे आप ही बीमार हो। आप कहते हैं आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है ना। तो ये है भावनाएं। ये क्या है? भावनाएं। सुना होगा आपने ना, कोई आदमी अपना दर्द सुनाने लगता है, वो इतना डूब जाता है दर्द में, सुनने वाला भी रोने लग जाता है। आप जब छोटे से थे फिल्म देखी आपने? अभी देखते हो फिल्म? और कभी अपने बच्चों को देखना फिल्म देखते हुए, है ना। वो फिल्म में इतने डूब जाते हैं, है ना। जब कोई ऐसा सीन होता तो ऐसे उनके एक्शन भी ऐसे होते हैं, है ना। मतलब वो क्या हो रहा है उसमें, वो चीज उनके ऊपर भी हावी हो गई, है ना। और फिर रोज रोने लग जाते हैं या फिर वो हंसने लग जाते हैं। भावनाएं आदान प्रदान होने लग जाती है। आजकल जो लोग देखते हैं ना, यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, वो उनमें खो जाते हैं, और उनका थोड़े दिनों के बाद माइंड डिस्टर्ब होने लग जाता है, क्योंकि उनकी भावनाओं को कभी नीचे गिराया जाता है, कभी ऊपर। भावनाओं का जो लहर है वो, उनकी वेव्स जो है वो चलती रहती है। पबजी खेलते हैं और इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि उनका माइंड सेटअप बिगड़ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं अपने बच्चों को फोन से दूर रखो, ऐसी संगतियों से दूर रखो, क्योंकि वो उनको भावनात्मक बना देती हैं, और वो जो भावनात्मक बन के जुड़ जाएंगे फिर उसके एडिक्ट हो जाएंगे, वो लोग उसके आदी हो जाएंगे। और यहां परमेश्वर का दास क्या कहता है? हम कल्पनाओं को और भावनाओं को जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं। यहां थोड़ा सा अलग है, इन्वायरमेंट से थोड़ा सा अलग निकल के है। कल्पनाएं मन के विचार, मन में सोचते रहते हैं, है? हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाओं को उसने हाथ कर दिया, है ना। कोई आदमी कहता तूने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तो टूटता नहीं है कभी भी। दिल टूटेगा तो आप मर जाएंगे, आपको अटैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या? आपकी भावनाओं को उसने तोड़ दिया, आहत कर दिया। आपकी भावनाओं को क्या कर दिया? खेदित कर दिया। बड़े सीरियस मैटर है ये। मैं आपको वहां लेके जाना चाहता हूं जहां आपको असली जो सुई की नोक है आपको पता लगे कि यहां ये प्रॉब्लम है। पर हम लोग क्या करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो कल्पनाओं को और भावनाओं को खंडन करते हैं, कैद करते हैं, और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं उनको। विश्वास से चलने वाले लोग कल्पना और भावनाओं में नहीं चलते। हालेलुया। विश्वास से चलने वाले लोग कल्पनाओं और भावनाओं में नहीं जीते, वो विश्वास के अनुसार जीते हैं। और हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं कल्पना और भावनाओं में ही रहती हैं। हमारी बहुत सी दुआएं कल्पनाओं में और भावनाओं में रहते हैं, और कल्पना और भावनाओं में हम जीते हैं, विश्वास में नहीं जीते। अगर कल्पना और भावना से निकल के आप विश्वास में एक कदम रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने विश्वास में कदम रखा है, और दुनिया भी देखेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना। अगर आप कल्पना और भावनाओं से बाहर निकल के परमेश्वर के साथ जुड़ोगे, आप एक कदम विश्वास में रखोगे, 10 कदम विश्वास में रखोगे, आपको खुद महसूस होगा कि परमेश्वर मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रहा है, या मैं उसकी उंगली को पकड़ के चल रहा हूं, या वो मुझे संभाल के चला रहा है। इसलिए कल्पना और भावनाओं का बड़ा तूफान है, बड़ा बवंडर है ये, जो मसीहत को बांध के रखता है। एक दूसरे को आशीष मिल जाती है, दूसरा की भावनाएं खड़ी हो जाती हैं, उसको मिल गया मुझे भी मिल जाएगा, मुझे क्यों नहीं मिला। कल्पनाएं मन में आना शुरू हो जाती हैं,
ले उसको तो इतना दे दिया परमेश्वर ने, मेरे को कुछ नहीं दिया। पौलुस क्या कहता है, हम उनको कैद करते हैं, उनको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। नहीं भाई, तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हारा भी समय आएगा, ये बोल के हम उसको बंद कर देते हैं और विश्वास के कदम में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कल्पनाएं उठती हैं मन के, मनुष्य के मन में। दुष्ट मन बुरी कल्पनाएं गढ़ता है, दुष्ट मन बुरी कल्पनाएं गढ़ता है। मन का एक सिद्धांत भी है, दुष्ट कल्पनाओं वाला, दुष्ट भावना वाला मन, उसके अंदर कल्पनाएं 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 बनी रहती है। कुछ लोग खुद तो घुटने टेकते नहीं है, शिकायत परमेश्वर से करते हैं। खुद घुटने नहीं टेकेंगे कभी प्रभु के पास, वो हमेशा कंप्लेंट में रहेंगे, हमेशा कंप्लेंट में रह गए। प्रभु ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, प्रभु ने मेरे साथ वो क्या कर दिया, प्रभु ने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, मैं तो वफादार था, मैं तो सही था, है ना। उनकी कल्पनाएं क्या थी, मैंने अच्छा किया तो प्रभु भी मेरे साथ अच्छा ही होगा। हाँ, मैं तो ये सफलता पाने के लिए परमेश्वर के पास आया था, ये तो मुझे मिला ही नहीं। मैं तो आशीष पाने के लिए आया था, आशीष तो मुझे मिली नहीं, उल्टे दुख आ गए। कल्पनाएं, क्या कल्पना बना के आए, आशीष पाने की कल्पना लेकर आया हूं मैं, मुझे आशीष पानी है। प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु तो सबके साथ अच्छा 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 करता है, मेरे साथ ये क्यों गया, भावनाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मसीह के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, कल्पना और भावनाओं को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हम कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी किया अच्छा किया, परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी किया अच्छा किया, और जो करेगा वो भी अच्छा करेगा। कल्पनाएं उठती हैं। आजकल लोग चर्चों को छोड़ के बड़े बड़े चर्चों में जा रहे हैं ना, मालूम है क्या, छोटे छोटे चर्चों को छोड़ के बड़े बड़े चर्चों में जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आत्मा की सुंदरता, आत्मिक सुंदरता, जो हमारा आत्मिक श्रृंगार होना है, वो किसी बड़ी जगह में जाके नहीं होता, छोटी जगह में जाके होता है। क्योंकि सिखाने वाला, बनाने वाला हमारे ऊपर प्रॉपर ध्यान देता है। आप किसी बड़ी सी दुकान में चले जाओगे जहां पे ग्राहकों की लाइन लगी हुई है ना, और आप कहोगे जी मेरे बाल काट दो, वो 10 मिनट लगाएगा, आपके बाल काट के फ्री कर देगा आपको, और आपको बोलेगा पैसे दो और सीट खाली करो। अगर आप छोटी दुकान में जाओगे ना, वो तसल्ली से आपके बाल काटेगा, तसल्ली से। आप बड़े ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो वो जल्दी से आपको थोड़ा टाइम भी लगा देगा, लेकिन फटाफट करके करके आपको फ्री कर देगा, क्योंकि दूसरे ग्राहक भी हैं। और अगर आप छोटे छोटे ऐसे कारीगर के पास जाओगे तो वो आपको तसल्ली से सही करके देगा, आपको आपके डार्क सर्कल ये वो सब कुछ तसल्ली से मिटाएगा और प्रॉपर इलाज करेगा आपका, और साथ साथ में आपसे बातें भी करेगा, आपको बताएगा भी ये सर ये इसलिए है, इसलिए 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 इसलिए, है ना। तो जो कल्पनाओं का बादल लोगों के अंदर उठता है, भावनाओं का बादल लोगों के उठता है कि मैं बड़े चर्च के साथ जुड़ के, परमेश्वर वही है, याद रखना, परमेश्वर वही है जहां आपको उसने रखा है। जो आपको सिखाना है वो सिखाएगा आपको। आपके अंदर की कल्पनाएं, आपके अंदर की भावनाएं आपको परेशान करेंगी, आपको दुखी करेंगी। तो क्या होता है, हम अपनी कल्पनाओं में उठ के, अपनी झोपड़ी को छोड़ के, अपने घर को सजाने संवारने की बजाय हम महलों के सपने देखने लग जाते हैं। ना तो महल मिलता और ना झोपड़ी हमारी अपनी रहती। कल्पनाएं और भावनाएं इतनी खतरनाक होती हैं, इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। कल्पनाओं में आके अपनी झोपड़ी को बेच डालता है और सोचता है कि बड़ा महल खरीद लूंगा। और ये जो नेटवर्किंग मार्केट वगैरह आजकल चल रही है ना, नेटवर्क बनाते हैं मार्केट करने के लिए, नेटवर्क बनाते हैं, 3 लोगों को जोड़ लो, तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएंगे। उसके बाद वो 3 लोगों को और जोड़ेंगे, तुम्हारे पास 20% आना शुरू हो जाएगा। फिर वो 3 लोगों को और जोड़ेंगे, तुम्हारे पास 40% आना शुरू हो जाएगा। वो 3 लोगों को जोड़ते जोड़ते रहेंगे और एक दिन तुम्हारी कमाई लाखों में पहुंच जाएगी। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की है उसको मालूम है। और बैठे 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 आदमी कल्पनाओं में अमीर बन जाता है। और 1-2 सूट बूट वाला आके भी खड़ा हो जाता है, देखो ये मेरी जो गाड़ी है ना, मर्सिडीज गाड़ी, ये गाड़ी मुझे नेटवर्किंग मार्केट से मिली हुई है, ये मार्केटिंग से ही मिली है मुझे। एक दूसरा भी आदमी आ जाएगा, देखो मेरा 10 करोड़ का बंगला है, मेरा ये है, मेरे पास ये है, ये सब कुछ वहीं से मिला हुआ है, मेरी आमदनी इतनी है। सिर्फ एक ही व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है या 2-3 लोगों की आमदनी बढ़ती है? लाखों लोग काम करते हैं तो। लेकिन आपने उसको देखा, कल्पनाओं में, भावनाओं में आप अमीर हो गए, आपने अपनी झोपड़ी बेच दी, आपने अपना सोना बेच दिया, आपने अपनी ज़मीन बेच दी और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगा दिया। पैसा लगाते लगाते आप इतने डूब गए, आप लाखों के कर्जबंद हो गए, पैसा कुछ भी नहीं आया। फिर आप झूठ बोलना शुरू करोगे, है ना, फिर आप गाहक बनाना शुरू करोगे, फिर आप और बर्बादी की तरफ चले जाओगे। और मैंने बहुत सारे नौजवानों को ऐसे बर्बाद होते हुए देखा। रियल लाइफ जीने की बजाय बनावटी जीवन जीने की कोशिश करते हैं।
तो ये जो कल्पना और भावनाएं होती हैं ये बनावटी होती हैं, इनमें रियलिटी नहीं होती कुछ भी। अगर आप भी कल्पना और भावनाओं में जी रहे हैं, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, भाई साहब रुक जाइए, थोड़ा सा रियल जिंदगी में आ जाइए, असली जिंदगी में आ जाइए। असली जिंदगी में जब आप मेहनत करेंगे तो वही आपको ऊंचा उठाएगा। और जो मसीह के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो कल्पना और भावनाओं में नहीं चलते, वो असली जिंदगी में चलते हैं। जो मसीह के साथ, जो परमेश्वर के साथ चलता है व्यक्ति, वो प्रैक्टिकल चलता है, वो दिखावटी जिंदगी नहीं जीता, व्यक्तिगत जिंदगी जीता है, प्रैक्टिकल जीता है। प्रैक्टिकल को क्या बोलेंगे? असली जिंदगी, यथार्थ में, मतलब जैसा वो है वैसा ही दिखता है, जैसा वो है वैसा ही दिखता है, जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही दिखता है वो। और हम एक ही गोल लेके बैठे हैं, यीशु जैसा स्वभाव हमारे अंदर आता है, यीशु जैसा स्वभाव हमारे अंदर। मेरे घर में एक बार एक भाई आया तो बड़ी सोच के आया कि इसका तो बहुत बड़ा बंगला होगा, है ना, इतने लोग इनके साथ काम करते हैं, इतने चर्च इनके साथ काम करते हैं, इनके पास टाइम नहीं, तो बड़ा बड़ा सारा घर होगा इनका तो, और ये तो बहुत अमीर होंगे। तो मुझे फ़ोन करने से पहले पूछा, मेरे लिए सोने के लिए जगह होगी या कोई होटल वगैरह बुक करना पड़ेगा? मैंने बोला नहीं, हमारे पास घर है, छोटा सा घर है। उसने सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ उसके साथ, तो वो आ गया सोच के। जब आया तो उसने देखा छोटी छोटी ईंटों के घर हैं भाई यहाँ तो और एक पतली सी गली सी बिड़ी सी गली में जा रहा है, और मुझे देख के बोलता ये पुराने ज़माने का लगता है। मैं कहा हाँ, अंग्रेजों के ज़माने का है। बाहर से देख के उसका सारा वो उतर गया जो सोच के आया था। घर के अंदर गया तो साधारण सा भाई, कहीं पे बेड पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा, जो आम घरों में होता है। एक दिन रहा वो, अगले दिन बोलता है आपके घर में बड़ी शांति है, यहाँ आके दुनिया भूल गया मैंने कहा हमने दुनिया भुलाने के लिए घर बना के रखा है। आप घर को सजाओ तो ऐसा बना के रखो, जरूर नहीं है दिखावटी बनाने का उसको, आपकी जिंदगी रियल हो। कुछ मम्मी पापा आपस में झगड़ा करते रहते हैं, है ना, कुछ बच्चे आपस में झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता तो सिखाते हैं, देखो मेहमान आ रहा है, झगड़ा नहीं करना, मेरी बेइज्जती नहीं कराना, है ना, तो थोड़ा सा ऐसे करके रहना। घर में कोई दारू दूरू पीने वाला तो उसको बोलता है तो इसको बाहर ही भेज दो 2-4 दिन के लिए, है ना, ऐसे करते हैं ना। क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे भाई उसको भी तो बिठा लो अपने साथ, वही तो बदल जाएगा, उसको भी तो लगेगा यार लोगों की जिंदगी कुछ और है, मैं कुछ और ही जी रहा हूँ। तो जो रियल लोग हैं वो अपने साथ रखते हैं आपको अपने साथ रखेंगे। और मालूम है बाद में उस व्यक्ति का बार बार मुझे फोन आया, जी मुझे दोबारा कब बुलाओगे, मुझे दोबारा कब बुलाओगे बोला अभी समय है। वो बड़ा उतावला है आने के लिए। बहुत सारे लोगों के घरों में जाता है वो, बहुत सारे लोगों को वो रिलीज़ भी करता है, उनकी फिल्में वगैरह, जो मसीहत पे को नाटक वगैरह बनाते हैं। अपना स्टूडियो भी है, 14-15 लाख का सामान तो वो गाड़ी में घूम के ऐसे ही लेके घूमता है। लेकिन जब उसे रियल लाइफ का पता लगा तो उसको समझ में आ गया रियल लोग ही होते हैं। अगर आपके अंदर मसीहत है, आपके अंदर इंसानियत है, उस इंसानियत को जीना शुरू करो, उस मसीहत को जीना शुरू करो। कल्पना और भावनाओं में मत जाओ। आपकी कल्पना और भावनाएं आपको खत्म कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। हालेलुया। बड़ा पाने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में आप जो छोटे हैं, आप जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो भी खत्म हो जाता है। हम हर एक कल्पना को और हर एक भावनाओं को जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करते हैं। मतलब झूठी सानो शौकत का हम लोग खंडन करते हैं। जो झूठी बातें हैं, दिखावे की बातें हैं, उनका हम लोग खंडन करते हैं और जो असली जिंदगी है उसी को जीना शुरू करते हैं। और मालूम है क्या होगा फिर? अगर हम उससे अगली वचन पढ़ते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। जब रियल जिंदगी आप जीना शुरू करोगे, मसीहत को जीना शुरू करोगे और आपका आज्ञा पालन पूरा हो जाएगा, तो जो आज्ञा का विरोध करते हैं उनको दंड देने वाले बनोगे फिर आप। हालेलुया। जो आज्ञा का विरोध करते हैं, जो शैतानी आत्माएं विरोध करती हैं, जो आत्मा में जो युद्ध करते हैं, जब उनको दंडित करोगे फिर आप बोलोगे दुष्ट आत्मा निकल जा। आपका सिर्फ शब्द सुनते ही दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक सामर्थ काम करना शुरू कर देगी रियलिटी की। आजकल तो सब कुछ दिखावटी और बनावटी हो रहा है, मिलावटी हो रहा है सब कुछ। हम दूध खरीदते हैं वो भी मिलावटी है, हम बाजार से सामान खरीदते हैं ज़्यादातर मिलावटी है। और हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिड जीन्स पैदा कर दिए लोगों ने। सेब का या आम का पेड़ है, उसके ऊपर से एक कलम काट दी और अमरूद लगा दिया। अब आम निकलता है अमरूद के टेस्ट में। मैं बाजार में जा रहा था एक दिन, इतने बड़े बड़े अमरूद देखे मैं सोचा देख लेते हैं इसको खा के कैसा है। मैंने खरीद लिया, एक ही अमरूद खाना मुश्किल हो गया। और जब उसका टेस्ट देखा तो अमरूद वाला टेस्ट ही नहीं था उसके अंदर।
तो मैंने पूछा भाई इसका टेस्ट तो है ही नहीं अमरूद वाला। कहते सर ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड के चक्कर में अपना टेस्ट खत्म कर लिया, कलम लगा के उसको हाइब्रिड बना लिया। घर में छोटे छोटे पौधे लेके आते हैं, मैं भी एक पौधा लेके आया था, वो संतरा का पौधा हाइब्रिड का, हाँ? और मुझे बोला पेड़ को दिया छोटा सा, गमले में लगा सकते हैं जी, गमले में संतरे लगेंगे। कई साल हो गए, एक ही संतरा लगा, वो भी साक्षी ने तोड़ के खा लिया, पकड़े नहीं दिया, इतना सा लगा, इतना सही। कभी कभी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हमारे अंदर ना हम हाइब्रिड जीन्स लेने की कोशिश करते हैं, हाइब्रिड थॉट्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना जो असली जिंदगी है उसको भी खत्म कर बैठते हैं। अपनी जो असलियत है हम उसको भी मिलावट कर देते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जब मिलावट होगी आपकी शुद्धता खत्म हो जाती है। आपकी जो शुद्धता है ना, आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाती है। और जिस बंदे की ओरिजिनलिटी खत्म होगी, अपना व्यक्तित्व ही खत्म हो गया, शुद्धता ही खत्म होगी, तो वो तो मिलावटी ही रहेगा, फिर बड़ा मुश्किल है फिर उसका, है ना। कभी कभी शैतान के विचार, कभी कभी परमेश्वर के विचार, कभी शैतान की जिंदगी, कभी परमेश्वर की जिंदगी, कभी शैतान वाली बातें, है ना, कभी परमेश्वर वाली बातें। हम क्या कर रहे हैं, कल्पना और भावनाओं में चल रहे हैं। ऐसे लोग रियल नहीं है, असली नहीं है। एक पत्रकार कई सालों से मुझसे बात करता रहा, और वो उसका एक ही मकसद था, मैं किसी तरीके से इसको बातों में फंसाऊं। बात मतलब मैसेंजर पे मुझसे बातें करता रहा, और उसने कई बार मुझे आग्रह किया, आप मुझे कितने पैसे दिलाओगे अगर मैं क्रिश्चियन बन जाऊं तो। मैंने बोला मैं देता नहीं हूं, मैं पैसे लेता हूं। तो बोला क्या बात है, ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूं, हम पैसे देते नहीं हैं, हम पैसे लेते हैं। तो थोड़ा सा बोला एक्सप्लेन करो। मैंने बोला देखो, जब आप प्रभु में आओगे, हमारे चर्च में आओगे, तो एक विश्वासी बनकर आओगे। कि विश्वासी की पहचान ही होती है कि वो अपना कमाई का 10वां हिस्सा निकालता है, और मैं कहता हूं हर एक विश्वासी से भाई 10वां हिस्सा मुझे दो। तो कहता मांगते हैं। मैं कहा बिल्कुल मांगता हूं। कहता नहीं मैंने सुना आप देते हैं। मैंने कहा देते हैं, आपको दुआएं देते हैं, आपको आशीषें देते हैं, आपके लिए घर में बैठ के उपवास लेके प्रार्थना करते हैं, है? आपके दुख सुख में आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं खुदा के सामने। मेरा टाइम इतना कीमती है कि मैं सबको समय नहीं दे पाता, लेकिन आपके लिए मैं जरूर घुटने टेकूंगा, है ना। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए घुटने टेकना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए घुटने टेकेंगे, दुआ करेंगे, सब कुछ करेंगे। कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सुना था आप लोग पैसे भी देते हैं। मैंने कहा परमेश्वर पैसे की बारिश करेगा, ये दुआ जरूर करूंगा मैं। काफ़ी लंबे समय तक बात करने के बाद उसको एक भी पॉइंट नहीं मिला। फिर मुझे बोला आपका खर्चा कैसे चलता है। शायद आप में से भी किसी के मन में सवाल होगा ना। मैंने कहा मैं जिसके लिए दुआ करता हूं, मैं उसके घर में जब जाता हूं तो वो मुझे कुछ पैसे दे के भेजता है, और वो मुझे नहीं देता, ये समझ के देता है कि ये प्रभु की सेवा कर रहा है, और प्रभु की सेवा करने वाले को कमी नहीं होनी चाहिए, मैं भी अपना हाथ बढ़ाऊं प्रभु की सेवा में। फिर कहता तुम्हारे पास तो बहुत पैसे आते होंगे। मगर बहुत पैसे आते हैं मेरे पास। आप अकाउंट में कितने हैं। मैंने कहा होंगे 370-80 रुपये। मैंने अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल के उसको भेज दी। मैंने कहा ये मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट आप देख लीजिए। कहता फिर ये पैसा कहाँ जाता है। मैंने कहा जैसे आता है वैसे जाता है, कागज के टुकड़े के पीछे में नहीं चलता। तो मुझे कहने लगा अच्छा मतलब आप इतने धार्मिक हो। मैं कहा धार्मिक तो नहीं हूं, बस ये रियलिटी है मेरी जिंदगी की कि मेरे पास पैसा नहीं होता लेकिन मेरे काम नहीं रुकते, और आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। आप 10 दिन मेरे साथ रहो, आप देख लो रियल जिंदगी क्या होती है, आपको विश्वास हो जाएगा। तो ऐसा करते 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 लास्ट में जब वो आ गई बात, तो मुझे बोला आप काम क्या करते हो। मैंने कहा मैं यही काम करता हूं जो 1 साल से आपको बता रहा हूं। आपके बच्चे, मैंने कहा मेरे बच्चे पढ़ते हैं, एक चंडीगढ़ में पढ़ता है, एक यहाँ DAV स्कूल में पढ़ता है, तो फिर उनकी खर्चा कैसे चलता है। मैंने कहा देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जंगल के सिंह को कमी घटी हो सकती है, भूखे से हो सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हो सकती। यही एक राज है जो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब आप मेरे साथ आके रहोगे कि मेरा खर्चा कहां से पूरा होता है। और मैं कह सिर्फ मेरा ही नहीं, जो सच्चे तरीके से मसीह पे चलते हैं उनके सबके खर्चे ऐसे पूरे होते हैं, सबकी जरूरतें ऐसे पूरी होती हैं। लास्ट में उस व्यक्ति ने एक बात बोली कि आप महान हो, आपका प्रभु आपसे भी महान है। जब आप प्रभु को महिमा देना शुरू करते हैं ना, तो यीशु आपको महिमा दिलवाता है, आपको लोगों के बीच में लेके जाता है। लेकिन लाइफ रियल होनी चाहिए आपकी। दो रंगी, है ना, दो रंगी लाइफ परमेश्वर पसंद नहीं करता है, रियलिटी को परमेश्वर पसंद करता है। आप जैसे भी हो कबूल कर किए जाएंगे।
एक धर्मी व्यक्ति था, एक फरीसी आदमी था और एक पापी व्यक्ति था। दोनों परमेश्वर के मंदिर में चले गए प्रभु के सामने, और धर्मी कहता, देख प्रभु, मैं उसके जैसा नहीं हूं जो पीछे खड़ा है, मैं तो रोजे रखता हूं, उपवास रखता हूं, मैं तो दुआ करता हूं, मैं तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं, मैं उस जैसा नहीं हूं जो पीछे खड़ा हुआ है। और पीछे वाला मालूम है क्या कर रहा है? छाती पीट पीट के कह रहा है, प्रभु मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने तो बहुत पाप किया है, मेरे अंदर तो कुछ भी अच्छी बात नहीं है, प्रभु मैं जैसा भी हूं तो मुझको स्वीकार कर ले। तो यीशु मसीह पूछता है, बताओ किसकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी? क्यों? वो जो दूसरा है वो भी तो रियल है, लेकिन वो कल्पनाओं में जी रहा है। वो क्या है? कल्पनाओं में जी रहा है, भावनाओं में जी रहा है, और अपने आप को, अपनी नॉलेज को बड़ी कर रहा है ना। उसकी नॉलेज में, उसकी बातों में घमंड है, प्राउड फीलिंग कर रहा है वो, कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आपके मैं वाले काम खत्म है भाई। आप कहो ना पापी हूं, मैं पाप करके आया हूं, मुझे माफ कर, मैं जैसा भी हूं वैसा ही हूं, अंदर से भी और बाहर से भी। तब परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। इसलिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो बनावटी बातों में नहीं जीते, बनावटी दुनिया में नहीं जीते, वो रियलिटी में जीते हैं। और जब आप रियलिटी में जीना शुरू करोगे तो विश्वास का जो परिणाम है वो रियलिटी में आना शुरू हो जाएगा आपके लिए, है ना। जैसा आप बातें बाहर से करोगे वैसा ही आप अंदर से होंगे। अगर आप अंदर से धोखा लेके चल रहे हो, अंदर से आप मन में बुराई लेके चल रहे हो, आपके मन के अंदर कपट है, ऊपर से आप बहुत मीठा बोलते हो, तो याद रखिए परमेश्वर के लोगों के सामने परखे जाते हो आप। परमेश्वर का आत्मा परख लेता है परमेश्वर का आत्मा। फिर लोग बोलते हैं आपको पहले से पता लग जाता है। पता क्यों नहीं लग जाता? हमारा बाप है बताने वाला। अब उसके साथ रियल होके देखिए, उसके साथ जैसे हैं वैसे ही होके देखिए, और फिर देखिए वो कैसे बदलाव आपके अंदर करता है, कैसे बदलता है आपकी जिंदगी को, और आपको जिंदगी जीने में फिर आनंद आने लग जाता है। फिर आपको पता लगने लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे मसीह लोग बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे मसीह लोग हवा में उड़ रहे हैं। भाई हवा बंद हो जाएगी तो हम गिर जाएंगे नीचे। ये आंधी तूफान हमेशा नहीं चलेगा, ये बंद हो जाता है, थोड़े समय के लिए आता है, कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। आप उड़ोगे, जितनी तेजी से उड़ोगे उतनी तेजी से गिरोगे भी। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप जीना शुरू करोगे, रियलिटी में आप चलना शुरू करोगे, तो आप धीरे 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 आपकी पहचान बढ़ती रहेगी। परमेश्वर धीरे धीरे आपको ऊंचा उठाता रहेगा, परमेश्वर धीरे धीरे आपको बढ़ाता रहेगा। मसीह जिंदगी धीरे धीरे चलने की जिंदगी है। शॉर्टकट में यहाँ कुछ नहीं होता। शॉर्टकट में सिर्फ एक ही चीज होता है कि शैतान भाग जाता है। एक ही चीज होता है मसीह जिंदगी में, शॉर्टकट में शैतान भाग जाता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। हमारे अंदर कभी कभी जब हम गवाहियाँ देने लग जाते हैं, तो मैं ये था, मैं वो था, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया ना, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ये किया। अब परमेश्वर की पहचान कम और अपनी पहचान ज़्यादा बता रहे हो। हम परमेश्वर की पहचान कम करवाने लग जाते हैं, अपनी पहचान ज़्यादा करवाने लग जाते हैं। और आजकल ये हो रहा है, लोग परमेश्वर की पहचान कम करवाते हैं, अपनी पहचान ज़्यादा करवाते हैं। बहुत सारे सेवक लोग भी उलझे हुए हैं इसमें, बहुत सारे सेवक लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग उलझे हुए हैं। ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान का विरोध करती है। जो खुदा से डरने वाले लोग हैं वो खुदा की तरफ देखेंगे और लोगों को बताएंगे भाई उसकी तरफ देख, उसकी तरफ देख। लेकिन जो अपनी पहचान करेंगे वो कहते हैं मेरे पास आ, मेरे पास लेकर आ, मैं करता हूं, हम करेंगे, मैं करूंगा, मेरे सामने ठहर नहीं सकते। परमेश्वर की पहचान नहीं कर रहे, आप अपनी पहचान को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। और आपकी अपनी पहचान, जो आप अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हो, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मैं तो नहीं चलता किसी का। घमंड की बातें, आपकी बातों में घमंड आने लग जाता है ना। मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, है ना। हम किसी दूसरे के लिए, है ना, इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। इमेजिनेशन, ये जो कल्पना है ना, इमेजिनेशन भी है इनका एक वर्ड। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो इमेजिनेशन, वर्ड ऑफ प्राउड, है ना, और सेल्फ आइडेंटिटी, और पता नहीं क्या क्या आएगा, डिक्शनरी में बहुत कुछ आएगा जब आप इन कल्पनाओं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अपनी आईडी बड़ी करने की कोशिश करेंगे, कल्पनाएं वो हैं, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मसीह में आएंगे तो क्या करेंगे? अपने आप को बड़ा नहीं करेंगे। मसीह तो कहता तुम छोटे बनो, मसीह तो कहता तुम छोटे बनो। पौलुस सिखाता है कि मैं नहीं, मुझ में यीशु जीवित है। पतरस कहता है मैं तो मर गया, क्रूस पर चढ़ा दिया अपने आप को, मेरे अंदर अब यीशु जीवित है। तो अपनी आइडेंटिटी को, सेल्फ आइडेंटिटी को छोटा करते हैं और मसीह को बड़ा करते हैं। मसीह को
बड़ा करते हैं। लेकिन जो झूठे लोग होंगे वो क्या करेंगे? अपने आप को बड़ा करेंगे और यीशु की पहचान को छोटा करेंगे। लेकिन मसीह तो उल्टा करता है। मसीह तो कहते तुम छोटे बनो, छोटे बनो, छोटे बनो, माफ करना सीखो। लेकिन हम दूसरों की इमेज बना बना के उसकी इमेज में ऐसे उसको कुछ कुछ बना देंगे, है ना। एक व्यक्ति ने मेरी इमेज बनाना शुरू किया। मैं दूसरों की बातें तो नहीं करता, मेरी अपनी इमेज की बात करता हूं। मेरी फोटो पे उसने 2 दांत लगा दिए बड़े बड़े, 2 सींग भी लगा दिए, मेरी आंखें बड़ी बड़ी कर दी और बहुत सारे लोगों को मेरी इमेज दिखाई, ये इसकी इमेज है। और उनमें से कुछ लोगों ने मेरे साथ आके जीना शुरू किया, मेरे घर में रहना शुरू किया। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो आपके बारे में ये सुन के रखा था। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने आपकी बड़ी बुराई की होगी, आपको 2 सींग लगा दिए होंगे, आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें कर दी होंगी, भयंकर, है ना। आपके कान भी लगा दिए होंगे बड़े बड़े, है ना। लगाते हैं लोग भाई, लगाते हैं। आपको सींग भी लगा देंगे लोग। अरे वो तो ऐसा भाई, वो तो ये बोलता है, मतलब सींगों से मारता है वो तो, है ना। उसके दांत बड़े बड़े हैं भाई, ये तो बेईमान आदमी है, सब कुछ खा जाता है वो तो, कान बड़े बड़े, है ना, ये नहीं सुनता किसी की भी, मोटे कान है इसके। तो इमेज बना देते हैं लोग। जब उन लोगों ने साथ में आके जीना शुरू किया, पता लगा रियल जिंदगी तो कुछ हो रहा है। फिर बोलते हैं हमने तो ऐसा सुना था। एक उदाहरण बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में मैं एक घर में था, काफी आना जाना था उस घर में मेरा। मैं नहाने के लिए चला गया तो 3 पादरी लोग और आके बैठ गए, उस घर में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही, मेरे को देख के कोई पहचान ही नहीं सकता। मैं खेत में होता हूँ, उधर काम करने के लिए होता, तो मैं खुद करनी उठा के लग जाता हूँ साथ में काम करने के लिए, है ना। और मुझे कहीं जाना होता तो मैं आप ही गाड़ी चला के ले जाता हूँ। कुछ करना होता तो मैं कोशिश करता हूँ चलो मैं भी करूँगा कुछ। तो ऐसा ही था वो। मैं लोअर टी शर्ट में ऐसे ही आ गया। अब वो पादरी लोग टाई शाई लगा के बैठे हैं, मैं ज़्यादातर लगाता नहीं, आज पता नहीं वैसे कैसे लगा दी। ज़्यादातर मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा, वो एक अलग बात है। तो मैं भी नहा के ऐसे ही आ रहा था, बाल बिखरे हुए से, और मैं भी आके ऐसे बैठ गया। मैंने भी जैमसी की बुला दिया। तो मुझे बोलने लगे आप कहाँ से हो? मैंने बोला चीका से हूँ। चीका में पास्टर सुखदेव है। मैंने कहा है, कभी मिले नहीं मेरे को। कहते बड़ा बेईमान आदमी है वो तो। आप भाई पैसे मांगता है, 5-5 हज़ार रुपये मांगता है। वो उस समय की बात है, 2007-8 की बात। 5-5 हज़ार रुपये मांगता है, लोगों से बोलता चावल भी लेके आओ, दाल भी लेके आओ। मैं क्या अच्छा। तो वो ऐसे बोल ही रहा था, तभी वो आंटी बाहर निकल के आ गई चाय लेके। तो कहती यही तो है पास्टर सुखदेव। अब वो तीनों के भाई होश उड़ गए, और वो कभी मेरी तरफ ऐसे देखें, कभी मैं उनकी तरफ देखूं। अब उनमें से एक ने बात शुरू की, नहीं वो उसने बताया था मुझे। दूसरा बोला हाँ हमें क्या मालूम, हम तो कभी मिले ही नहीं आपसे जी। मैंने कहा ऐसे है, कभी मेरे साथ आओ, सेवा में रहो, कभी साथ चल के देखो, तो पता लगेगा असली कौन है, नकली कौन है, सही क्या है, गलत क्या है। उनमें से एक व्यक्ति, अभी कुछ पिछले दिनों में उसकी डेथ हुई है, सेवकाई करता था, और अपनी कलीसिया में उनके कुछ विश्वासी मुझे मिले गुड़गांव में। तो उन्होंने बताया कि देखो एक व्यक्ति है, मैं किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो वो उनके विश्वासी भी आए हुए थे। जब उन्होंने सुना बिशप सुखदेव जोनाथन, तो सुखदेव सिंह था पहले तो, आप ही हो चीका से? मैंने कहा जी हाँ, हमारे पास्टर आप आपके बारे में बहुत बताते थे। क्या बताते थे भाई? मुझे पता था ये उन्हीं के चर्च से। मैंने कहा बहुत अच्छा बताते होगे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे प्रभु के दास थे। मैं अपनी जुबान से क्यों बुरा कहूँ? बट मेरा कहने का मतलब ये, जो आपकी रियलिटी है ना, वो बोलेगी, लोग उसको देखेंगे। अगर आप रियल जिंदगी जीना शुरू करोगे, अगर आप दिखावटी जिंदगी जीना शुरू करोगे, और किसी को सींग लगाओगे, किसी को कान लगाओगे, किसी को दांत लगाओगे, बड़े वाले लगाते हैं लोग, आपकी चुगली करते हैं, दूसरों के सामने बोलते हैं अरे वो तो ये है, अरे वो बहन तो ऐसी है, वो तो बड़ी घमंडी है। भाई कभी उसके साथ जी के तो देखो, कभी बैठ के तो देखो, बातचीत तो करके देखो उसके साथ, आपको समझ में आ जाएगा। है आप दूसरों को फित्ते लगाते घूमते हो। कल्पनाएं, हम जैसा सुनते हैं वैसा ही समझ लेते हैं दूसरे को भी, जैसा सुनते हैं वैसी इमेज बना लेते हैं दूसरों के लिए। लेकिन जब आप रियल जीना शुरू करोगे ना, आप उनको बोलोगे चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, वो जैसा भी है मुझे क्या दिक्कत है। मेरे लिए तो ये है कि हर व्यक्ति हर किसी के साथ बुरा नहीं होता, है ना। हर व्यक्ति हर किसी के लिए बुरा नहीं होता, और हर व्यक्ति हर किसी के लिए भला नहीं होता। आप ये सोच लेके चलो, एक व्यक्ति हो सकता है सबके लिए बुरा हो। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं अक्सर समय बिताता हूं, लोग बैठना पसंद नहीं करते उनके साथ,
उनके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते, मैं उनके साथ खाना भी खाता हूं, मेरे लिए बुरे थोड़ी हैं। मेरे लिए तो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, मुझे तो जीतना है उनको भी। जब आप रियल लाइफ जिएंगे तो आपको पता लगेगा झोपड़ी में बैठने में और महल में बैठने में कितना फर्क है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको झोपड़ी में बिठा दो आप झोपड़ी जैसे, महल में बिठा दो महल जैसे, आप गरीबों में बिठा दो गरीबों जैसे, अमीरों में बिठा दो तो अमीरों जैसे। पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी और अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बना, ताकि उनको परमेश्वर का वचन सुना सकूं, सुसमाचार सुना सकूं। जब आप परमेश्वर के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से ये छोटे बड़े वाली भावना खत्म हो जाती है। जब आप परमेश्वर के साथ जीना शुरू करते हैं तो दूसरों को जो इमेज देते हैं लोग, वो आप देना बंद कर देंगे। आप बोलेंगे नहीं। मुझे एक भाई ने पूछा अगर हम आपके साथ चलते तो कैसा होता, कितने % हम आपके साथ फिट बैठते। मैंने बोला 100%। कहता नहीं आपकी आदतों में हमारी आदतों में फर्क है। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी आदतें मेरी जैसी बना लेता। आपका व्यक्तित्व जो रियलिटी होती है ना, जो रियल आप होते हैं, जब दूसरे लोग बनावटी लोग आपके साथ चलना शुरू करते हैं तो उनको अपनी खुद की जिंदगी फीकी लगने लग जाती है, वो आपकी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। भाई हेलो, वो आपकी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। एक वचन पढ़ के हम लोग इसे समाप्त करेंगे। वचन संहिता 84 अध्याय, आप सबकी बाइबल में है 6 वचन। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उपजाती है। रोने की तराई में जाके उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। दुआ करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति जिस भी घर में जाएगा उस घर में उसके साथ जो होगा, उसके साथ आशीष, उसके साथ बरकत, उसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम उसके साथ रहेगा और वो सब जगह वैसे ही बना लेगा, चाहे उसे जहां मर्जी छोड़ दो। हालेलुया। यानी कि वो हालातों को बदलने वाले हैं। जो कल्पना और भावनाओं का खंडन करके मसीह को जीते हैं, रियल को जीते हैं, वो जहां भी जाएंगे रियलिटी ही बना देंगे लोगों को, है ना। पखंड करने वाला उनके साथ चल ही नहीं सकता, उसको बदलना पड़ेगा, वो असली बन जाएगा, है ना। हेलो। और ये ताकत परमेश्वर ने हम सबको दी है, लेकिन कल्पना और भावनाओं में जिएंगे तो ये ताकत कभी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए कल्पना और भावनाओं से बाहर निकलिए, उनका खंडन कीजिए। जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है उनका खंडन करिए और मसीह की आज्ञाकारी उसको बना दीजिए और परमेश्वर के साथ विश्वास में चलिए। परमेश्वर कल्पना और भावनाओं में जीने वाले का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर विश्वास से चलने वालों का परमेश्वर है। इसलिए विश्वास के कदम उठाइए, विश्वास में आगे बढ़िए और विश्वास को जीना शुरू कीजिए। जब आप उसमें चलना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैं तो वैसे व्यर्थ की कल्पनाओं में जी रहा था, रियलिटी कुछ और है। सरकार भी हर प्रोडक्ट के ऊपर और कंपनियां भी हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं नकल से सावधान, नकलों से सावधान। तो नकली बातों से सावधान रहिए, असली मसीह जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। वो प्योरिटी है और परमेश्वर उसी को पसंद करता है। आपकी दिखावटी बातें परमेश्वर के सामने मैले फटे पुराने चितड़ों के समान है ना। जो आप नकली जिंदगी जीते हैं, नकली धार्मिकता, झूठी धार्मिकता, आपके धर्म के काम, मैं दान पुण्य करता हूँ, ये मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, कुछ नहीं करते आप। आपकी औकात ही नहीं है कुछ करने की, कुछ भी नहीं कर सकते। आप हवा के एक झोंके के समान हो जो बहता है और बहते बहते रुक जाएगा, पता भी नहीं लगेगा हवा कहाँ गई। पानी के बुलबुले जैसे हो जिसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा निकल गई तो पानी का बुलबुला भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना और भावनाओं से निकलिए और रियल जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो रियल जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। समझ में आया? आ गया? आ गया? आया। प्रभु का धन्यवाद।